तो आज वाली वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं, पाइथन के अंदर हम उन्हें कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उनका यूज़ करते हैं और वो आखिरकार होते क्यों हैं। तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन बेसिकली ऐसा मान लो कि एक पर्टिकुलर कोड है। मान लो हमने 10-15 लाइन का एक कोड लिखा जो कुछ टास्क करता है, जो कि मान लो ए और बी 2 पर्टिकुलर वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यूज़ को ऐड करने का काम करता है। तो क्या होगा, जब भी हम उसको ऐड करेंगे, वहाँ पे वैल्यू हमें शो हो जाएगी। तो अगर उस पर्टिकुलर कोड को हम एक नाम दे दें, मान लो उसको मैं नाम दे दूँ सम ऑफ ए एंड बी, तो वो क्या हो गया? वो एक फंक्शन हो गया। फिर जब भी मुझे उसका यूज़ करना होगा, मान लो मुझे 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को बार-बार क्या करना है? जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा? बेर-बेर सेम कोड थोड़ी लिखूँगा। हमें क्या करूँगा? मैं फंक्शंस को कॉल कर लूँगा, फंक्शन को उसके नेम के थ्रू कॉल कर लूँगा और उसके अंदर जो भी उसको वेरिएबल है, वो पास कर दूँगा। सो अभी देखते हैं आगे जाके कोड में हम बहुत ढंग से समझेंगे इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले एक नई आईपाइथन नोटबुक बना लेता हूँ जिसका नाम हम रख देंगे रीनेम और डिलीट नहीं, रीनेम 04 फंक्शंस। सो या इसमें देखते हैं हम फंक्शंस आखिरकार होते क्या हैं। मान लो मुझे 2 वेरिएबल्स को ऐड कराना है। जैसे एक हो गया ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20 और ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 30। यहाँ पे तुम लोगों की सिंपल सा कोड है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये तुम लोगों को समझ में आ ही जाना चाहिए, आ ही गया होगा 100%। सो इनमें क्या हो रहा है, हम ए की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, बी को एक वैल्यू दे रहे हैं, उन दोनों को ऐड कर रहे हैं। अब ऐसे ही मुझे कई बार करना है, मुझे हज़ारों लाखों वेरिएबल्स के लिए क्या करना है, वेरिएबल्स को ऐड करना है, वेरिएबल्स को ऐड करना है। तो मैं हर बार ऐसे ही थोड़ी लिखता रहूँगा, ए इक्वल टू अब मुझे मान लो 20 लिखूँ, फिर मैं बी इक्वल टू 60 लिखूँ और फिर लिखूँ ए प्लस बी। तो क्या होगा? इससे तुम देख रहे हो मैं बार-बार कोड को लिख रहा हूँ, मेरी मेमोरी भी बार-बार और ज़्यादा भरती जा रही है और कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाएगा एक टाइम के बाद। मान लो मैं ऐसे कई बार कर दूँ, मान लो यहाँ पे मैं कंट्रोल V करा, यहाँ पे भी कर दूँ, यहाँ पे भी कर दूँ, यहाँ पे भी कर दूँ, तो यार ये कितना ज़्यादा क्लटर हो जाएगा कोड के अंदर। सो या इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस का यूज़ करते हैं। सो फंक्शन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने का एक पर्टिकुलर कीवर्ड होता है जिसे हम कहते हैं डीईएफ, मतलब डिफाइन क्या? फंक्शन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम दे देंगे। मान लो मैं देखूँ नाम सम ऑफ 2 इंटीजर्स, ये मेरे फंक्शन का नाम है और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, 2 वैल्यू पास कर दूँगा ए एंड बी और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, इस फंक्शन के अंदर इंडेंट करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा रिटर्न ए प्लस बी। सो ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन जो है वो 2 वैल्यूज़ को अपने अंदर लेगा, ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को और उनका सम करके हमें रिटर्न करा देगा। सो यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ और अब मान लो मैं इसे अब यहाँ पे कॉल करूँ। यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? नेम लिखते हैं फंक्शन का जो भी हमने दिया है और इसके अंदर सिंपली वैल्यूज़ को डाल देते हैं। मान लो मैं दे दूँ ए की वैल्यू 10, 11 देता हूँ और बी की वैल्यू देता हूँ 12, तो आंसर 23। देख सकते हैं सिंपली इसने उसको रिटर्न कर दिया। तो यही होता है फंक्शन का, बेसिकली यही काम होता है। हम एक कोड एक पर्टिकुलर ऐसा कोड जो हमें बार-बार यूज़ करना है, उसको एक फंक्शन का नाम देके डिफाइन कर लेते हैं और जब हमें वो पर्टिकुलर टास्क करना होता है, हम उसे ईज़िली फंक्शन नेम से कॉल कर सकते हैं। उसके अंदर रिक्वायर्ड वेरिएबल्स पास कर सकते हैं एंड या वो चलने लगेगा। यही होता है फंक्शन और इसी तरीके से वो काम करता है। अब मान लो क्या फंक्शन के अंदर हम एक ही वेरिएबल पास करें। जैसे मान लो यहाँ पे 2 वेरिएबल चाहिए डिफाइन सम फंक्शन को, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सम और यहाँ पे मैं ए की वैल्यू पास कर दूँ 10, तो क्या रन होगा? ये बिल्कुल भी रन नहीं होने वाला है, ये तुरंत एरर थ्रो कर देगा। सो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। मान लो अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि मान लो किसी ने ए बी की वैल्यू कोई दी ही नहीं, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा के मैं लिख दूँगा 5। सो क्या हो गया? अगर कोई वी की वैल्यू को पास नहीं करेगा, तो जो बी की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लो रन करूँ, इसे भी रन करूँ और अब रन करूँगा तो आंसर आएगा 15। यहाँ पे आंसर आया 15, जो ए की वैल्यू थी वो तो 10 असाइन हो गई और हमने देखा फंक्शन के अंदर हमने बी की कोई वैल्यू नहीं दिया। लेकिन हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है असाइन कर दिया था कि बी की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 5 कर दो। अगर जो है यूज़र बी की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, तो ऑटोमैटिकली तुम बी को 5 मान के चलो और उसे वैसे का वैसे ऐड कर दो। तो ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करना फंक्शन में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को। तो या इस तरीके से हम वैल्यू ऐड कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट और इसी तरीके से फंक्शन काम करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन जो है वो हर बार कुछ ना कुछ रिटर्न ही करे। मान लो मैं एक फंक्शन बनाऊँ डेफ
ग्रीटिंग, और ये फंक्शन ना ही कोई आर्ग्यूमेंट लेगा और यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा गुड मॉर्निंग। अगर मैं इसे रन करूँ और यहाँ पे मैं ग्रीटिंग को कॉल कर लूँ, सो या गुड मॉर्निंग। तो इस फंक्शन में ना ही हमने कोई पैरामीटर पास किया और ना ही इसने कुछ रिटर्न किया। इसने सिंपली प्रिंट कर दिया क्या, गुड मॉर्निंग। इस तरीके के फंक्शन हो सकते हैं जहाँ पे हम ना कुछ पास करें वैल्यू, ना ही हम वहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न कराएँ। सो या एक तरीके से इसे हम वॉइड फंक्शन कहते हैं, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता है। अब मैं तुम लोगों को एक और चीज़ दिखाऊँगा। अगर मान लो ये जो फंक्शन है, इसमें मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अगर मैं रिटर्न की जगह लिख दूँ प्रिंट, ए और बी की वैल्यू को अब क्या मैं प्रिंट करा के देखूँगा, तो क्या चेंज आएगा? कुछ भी चेंज नहीं आया। लेकिन क्या फिर हमें रिटर्न नहीं करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि उस फ़ंक्शन के थ्रू आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए और आप उसे एक्सट्रैक्ट कर पाओ, तो हमें वो चीज़ रिटर्न करानी पड़ेगी। अब मैं इस फ़ंक्शन जो है सम ऑफ 2 इंटीजर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंट सी, और सी के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, जो सम ऑफ 2 इंटीजर है, ये जो भी कंप्यूटेशन कर रहा है, उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू बन रही है, वो सी के अंदर स्टोर हो जाए। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब सी की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। अब मैं इसे रन करूँगा। पहले मैं इसे रन करूँगा, इसे रन करूँगा, इंट सी नहीं होगा सॉरी, इसे रन करूँगा एंड देन इसे रन करूँगा। तो देख सकते हो सी का इसने कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं की, क्योंकि सी के अंदर कुछ वैल्यू है ही नहीं भाई, क्योंकि हमने यहाँ से उसे रिटर्न नहीं करवाया। हमने सिर्फ़ क्या करा, ए और ए प्लस बी की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया था। लेकिन अगर मैं प्रिंट की जगह यहाँ से रिटर्न करता, ए प्लस बी की वैल्यू को, और अब मैं इसे रन करूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 23 आ गई है। सी के अंदर जो है फंक्शन ने जो भी कंप्यूटेशन करी और जो भी वैल्यू बनाई, वो सी के अंदर जो है आके स्टोर हो चुकी है। तो इस तरीके से हम रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने के बाद हम फंक्शन का जो भी आउटपुट है उसे एक वेरिएबल के अंदर होल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे रिटर्न नहीं करेंगे तो एक वॉइड फंक्शन रहेगा जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सो या इसी तरीके से फंक्शन काम करते हैं। हम इसके बारे में और भी ज़्यादा आगे डीप में देखेंगे। हम काफ़ी सारे फंक्शंस बनाने वाले हैं जो कि हमें बार-बार यूज़ करने पड़े। तो या होपफुली तुम लोग फंक्शंस के बारे में समझ गए होगे कि फंक्शंस क्यों हैं, हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।